हम लोगों ने आँख के बारे में बात की थी। आँख का जो बाहरी परत था, बाहरी भाग था, उसके बारे में भी बात की। आँख के आंतरिक भाग जो था उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया और आँख के मध्य भाग या पीछे का जो भाग था उसके बारे में भी बात कर लिया। अब हम आँख के थोड़ा सा एकदम पीछे वाले भाग के बारे में बात करते हैं। हमने देखा कि इमेज कैसे बनता है, इमेज कहाँ पर बनता है। इमेज रेटिना पर बनता है। अच्छा इमेज बनाना हो तो फोबिया पर येलो स्पॉट पे बनता है, और अच्छा इमेज बनाना हो नहीं येलो स्पॉट यानी मैकुला पे बनेगा, और अच्छा अगर इमेज बनाना हो तो कहीं ना कहीं भैया फोबिया पर बनेगा। तो अब ये सब सारा इमेज तो बन गया, इमेज बन गया। जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था कि अगर आप मोबाइल से किसी व्यक्ति का फोटो खींच रहे हो, अगर उसमें चिप ना लगाए हो, इंटरनल स्टोरेज ना हो, तो फोटो खींचने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि फोटो रहने वाला नहीं है। वैसे ही ये जो रेटिना होता है, रेटिना क्या होता है, इसके अंदर का ये नर्व्स क्या होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो ये हमारा पहला है ब्लाइंड स्पॉट। क्या है? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं? जहां पर ऑप्टिक नस रेटिना में क्या करती है? प्रवेश करती है। यानी कि ये ऑप्टिक नस है। ऑप्टिक नस दो प्रकार की होती है, हम नीचे आकर आपसे बातें करते हैं, मगर सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताते हैं ये हमारा क्या है? आंख का ब्लाइंड स्पॉट। हम आंख का पूरा फिगर इसलिए नहीं बनाए, रोज रोज बना रहे थे और हमको वैसे भी ठीक ठाक भैया फिगर बनाने आता नहीं है। तो ये छोटा सा सिर्फ आंख का है, रेटिना के भाग से मैं आपको पीछे वाला भाग दिखा रहा हूँ। ये हमारा कौन सा स्पॉट है? ब्लाइंड स्पॉट, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंधबिंद। अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट कहते किसको है? यहाँ पर जो होता है ना, प्रकाश पहुंचती नहीं है। तो पूछा जाएगा आंख का वो कौन सा भाग है जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचती है, तो आप क्या बताओगे? ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट कहां से होता है? जहां पर ऑप्टिक नस रेटिना में प्रवेश करती है। ये आपको ऑप्टिक नस है, यहीं पर रेटिना में क्या करती है? प्रवेश करती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? ब्लाइंड स्पॉट। और यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट पे भैया प्रकाश पहुंचता नहीं है। और ये हमारा क्या है भैया जानते हो? ये हमारा क्या है? ऑप्टिक नस। ये क्या होता है जिसे हम इसे क्या बोलते हैं? प्रकाशित तंतु। इसका काम क्या है? रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन तक ले जाता है। अगर आपसे हम बात करें तो कुछ दिन पहले हम ब्रेन का चैप्टर पढ़ाए थे, ब्रेन में बताए थे ब्रेन के कितने भाग होते हैं? 3, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, जिसमें से मैंने बताया था देखने और सुनने का काम कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। तो कहीं ना कहीं ये जो नस है, आपने फोटो खींच लिया मगर वो फोटो है का इंटरनल में है, एक्सटर्नल में है कि चिप में है, ये कहीं ना कहीं आपको पता करने के लिए यही ऑप्टिक नस क्या करती है? दिमाग में ले जाती है, तभी जाकर हम किसी की पहचान कर पाते हैं। अगर ये ब्रेन तक ना ले जाए तो हम व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्टिक नस जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाशित तंतु बोलते हैं। रेटिना पर बने इमेज को क्या करता है? ब्रेन तक ले जाता है। ये पूछा जाएगा कि रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन तक कौन ले जाता है, तो क्या बताओगे आप? ऑप्टिक नस रेटिना पर जो इमेज यहाँ पर प्रतिबिंब जो बना उसको ब्रेन तक ले जाएगा, फिर बताएगा हाँ भैया आपका ये नाम है, आपका ये नाम है। यही चीज किसी किसी व्यक्ति की क्या होती है? बहुत कमजोर होती है, बच्चों में बहुत कमजोर होती है, जिसके लिए कहीं ना कहीं बच्चे जो कुछ पढ़ते हैं देखते हैं वो जल्दी से क्या हो जाता है? भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करता है? ऑप्टिक नस। यही ऑप्टिक नस कितने प्रकार की होती है? तो रेटिना किसे कहते हैं? अब रेटिना का मतलब कोई वैसा भाग नहीं, रेटिना कहीं ना कहीं ऑप्टिक नस का एक बिखरा हुआ क्या होता है? भाग होता है। यानी कहीं का मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ से ऑप्टिक नस आती है और जैसे ही यहाँ पे आई, आने के बाद ब्लाइंड स्पॉट से कई भागों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, बट जाती है। उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। तो रेटिना वैसे ऑलरेडी बना नहीं होता, रेटिना किसके मिलकर बना होता है? ऑप्टिक नस का कहीं न कहीं एक क्या होता है? भाग होता है, जो ब्लाइंड स्पॉट से फिर क्या होता है? बिखर जाता है। तो बिखरने के बाद ये क्या बन जाता है? रेटिना, जिसमें हमारा क्या बनता है? इमेज बनता है। तो यही कितने प्रकार का होता है? 2। एक हमारा कोन जिसे हम क्या बोलते हैं? शंकु। दूसरा हमारा रोड। जैसे ये एक ऐसे इस तरीके से होता है और एक ऐसे गोलाकार तरीके से क्या होता है? तो शंकु का आप फिगर बनाए होंगे अपने क्लासों में, शायद इस तरीके का आपका क्या होता है? शंकु। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक शंकु का आकार का होता है, एक रॉड की तरीके से होता है। तो शंकु का आकार का जो होता है वो क्या करता है? वस्तु का रंग देखता है, यानी रंग बताता है। अगर आज हम इसको ब्लैक बोल रहे हैं, इसको हम व्हाइट बोल रहे हैं, उसको रेड बोल रहे हैं, किसी का अगर हम कलर चेक कर ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है? जो शंकु वाला वो ऑप्टिक नस है वो हमारा क्या है? मजबूत है। अगर हम रंग की पहचान ठीक ठाक नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं शंकु आकार का जो नर्व्स है वो क्या है? कमजोर है, जिसकी वजह से हम उसकी पहचान नहीं कर पा रहे। इसमें 2 प्रकार की बीमारी होती है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? ये रंग परिवर्तित, जैसे रंग का उल्टा रंग आपको दिखने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए लाल
को क्या बताएगा, ये हरा बताएगा। हरा को क्या बताएगा, लाल। लाल वस्तु है और आपको दिख रहा है हरा, इसका मतलब आपको कौन सा बीमारी हुआ है भैया, कलर ब्लाइंडनेस का हुआ है। दूसरा का हमारा होता है डाल्टोनिज्म। ये क्या करता है, लाल रंग आपको दिखता ही नहीं। जब आपको लाल रंग नहीं दिखेगा तो कहीं ना कहीं डाल्टोनिज्म नामक क्या हो जाती है, आपको आंख में बीमारी हो चुकी होती है। ये रॉड यानी कि छड़, ये किस तरीके की होती है, बेलनाकार टाइप की होती है। तो मैंने आपको बताया कि अंधेरे में देखने के लिए इसकी जो शक्ति होती है बहुत तेज होती है। अगर जिस ये नसें इसकी होती है, ये जो रड होता है यानी कि रॉड होता है छड़ का आकार का, अंधेरे में देखने के लिए इसकी जो क्षमता होती है बहुत ज्यादा होती है। यही नर्व सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, उल्लू में। इसलिए रात को उल्लू बहुत तेजी से देख पाता है। और यही कहीं ना कहीं हम लोग खाने पीने में कोई कमी करते हैं तो जिसके वजह से रात में हमको कुछ कम दिखाई देता है, तो एक हमको रोग होता है जो आंख में, जिसे हम क्या बोलते हैं, रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी नामक रोग होता है। यही नसें क्या होती है, जब रतौंधी होता है यानी कि विटामिन ए की कमी होगी तो यही नर्व्स जो होता है यानी कि बेलनाकार वाला, यही क्या हो जाएगा, हल्का सा कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको रतौंधी रोग से क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। ये हमारा ओवरऑल कहीं ना कहीं कुल आंख का क्या हो गया, चैप्टर हो गया। इसमें कहीं आपको प्रॉब्लम है नहीं है। एक बार हम फिर से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि देखिए आंख का ये पिछला यानी पुछिल्ला भाग है, पीछे वाला जो भाग है ये आंख का भाग है। पूरा भाग हमने कई बार बनाया है, हमको बनाया नहीं है। तो ये आपको मैंने बता दिया, ये आपका क्या हुआ, रेटिना हुआ। ये इसके मध्य क्या हुआ, ये आपका मैकुला हुआ। इसके मध्य कहीं ना कहीं आपको स्पॉट पूछा जाएगा, आप आंख में कितने स्पॉट होते हैं, 3। एक मैकुला, एक फोबिया, एक ब्लाइंड स्पॉट। तो मैंने मैकुला के बारे में चर्चा कर लिया है नेक्स्ट वाले चैप्टर में। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ चर्चा किया, इसे फोबिया कहते हैं। तो प्रतिबिंब अगर बनेगा आंख में तो पूछेगा तो कहाँ बनेगा, रेटिना पर। और भैया उससे बेस्ट अगर प्रतिबिंब बनेगा यानी बेस्ट में बनेगा यानी वो कहाँ बनेगा, मैकुला में बनेगा। कहाँ बनेगा, मैकुला स्पॉट पे बनेगा। और अच्छा यानी कि पैनी नजर रखना, एकदम ठीक नजर, एकदम कंटिन्यू लगाकर वही हमको निशाना साधना ही साधना है। तो कहीं ना कहीं हमको फोबिया यानी कि मैकुला के मध्य बिंदु को अगर वहां पे ले जाएंगे अपने आप को, तो हमारा जो नजर है वो सीधा उस हमारे निशाने पर पहुंचेगा। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, बात करते हैं कौन सी बात, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट कैसा पॉट है, जहां पर प्रकाश का एक भी किरण नहीं पहुंचता हो, यानी प्रकाश का थोड़ा सा भी भाग नहीं पहुंचता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ये क्या करता है यहाँ से, और ये हमारा क्या है, ऑप्टिक नस। यहाँ से हमारी ऑप्टिक नस जो कि निकली होती है, कहाँ से आई होती है, ब्रेन से। ब्रेन वो भी कौन से भाग से, कहीं न कहीं मध्य भाग से निकली हुई होती है। तो ब्लाइंड स्पॉट को हम लोग क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। जहाँ पर ऑप्टिक नस रेटिना में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो ऑप्टिक नस हो गई, यहीं से रेटिना में क्या करती है, प्रवेश करती है। जहाँ पर ऑप्टिक नस रेटिना में प्रवेश करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर प्रकाश पहुंचता नहीं है। ऑप्टिक नर्व क्या होता है भैया, ऑप्टिक नर्व मतलब प्रकाशिक तंतु रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन तक ले जाता है। सवाल बनेगा कि ऑप्टिक नर्व किसे कहते हैं, तो आप बता, ऑप्टिक नर्व का क्या भैया खास है, क्या कारण, सॉरी क्या गुण है, तो आप बता देना कि रेटिना पर बने इमेज को, यानी इस पर जो इमेज बनता है उसको ब्रेन तक भेजेगा। अगर यही ऑप्टिक नर्व कोई कमजोर हो गया तो आपको पहचान यानी कि याददाश्त क्षमता कहीं ना कहीं आपकी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, आपको कुछ याद होने वाला नहीं है। तो यह कितने प्रकार का होता है, 2। एक भैया कोन, दूसरा रॉड। कोन को हम क्या बोलते हैं, शंकु, जैसे कि इस तरीके से, और बेलनाकार यानी कि सीधा ऐसे इस तरीके से होता है। तो ये कोन का क्या कम होता है, कारण मतलब क्या गुण होता है, तो जो शंकु होता है कोन, ये वस्तु का क्या बताता है, रंग। अगर किसी भी वस्तु का हम रंग देख के बता पा रहे हैं तो कहीं कहीं किसका रीजन है भैया, शंकु आकार ठीक ठाक है। और अगर कहीं ना कहीं आपको रंग में पहचान नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं शंकु आकार वाले नर्व्स में कहीं ना कहीं कुछ क्या है, गड़बड़ी है, कमी है। तो नेक्स्ट हम जिसमें दो बीमारी होती है, एक कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा का डाल्टोनिज्म। कलर ब्लाइंडनेस में रंग आपको क्या दिखने लगता है, उल्टा दिखने लगता है। और डाल्टोनिज्म में यानी लाल रंग आपको दिखाई ही नहीं देगा। आपके सामने रंग लाल होगा मगर वो आपको दिखाई नहीं देगा। रॉड यानी कि रॉड वाले का क्या काम है, अंधेरा में देखने के लिए ये काम करता है, यानी अंधेरे में भी बहुत तेज तेज फ्रेश देख पाता है। उसका क्या रीजन होता है, कहीं ना कहीं कौन होता है, रॉड होता है। ये सबसे ज्यादा तेज या काम, ये नर्व सबसे ज्यादा किसमें तेज काम करता है, तो कहीं ना कहीं उल्लू जो हमारा एक पंछी या जंतु होगा उसमें क्या करते हैं, वो तेजी से क्या करता है, काम करता है। और यही अगर हम लोग कुछ खाने पीने में क्या करते हैं, कमी करते हैं, जिसकी वजह से विटामिन ए की कमी होती है। तो विटामिन ए
की कमी से कहीं ना कहीं हमको कौन सा रोग होता है, रतौंधी नामक रोग होता है। तो रातों को हम क्या करते हैं, देख नहीं पाते। तो अच्छे से आई होप आप ये सारी बातें क्या समझ गए होंगे, समझ गए हैं ना? बस कर भाई, समझ गए।